हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार दरोगा का जो कि दोस्तों मेंस का सेट लेके आए हैं दोस्तों। यह जो है मेंस का सेट है बिहार दरोगा का, और ये रोशन सर द्वारा प्रोवाइड किया गया है दोस्तों। यह सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है दोस्तों। यह जो है क्लास टेस्ट है मेंस का, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और बताइएगा दोस्तों आप लोगों को कितना नंबर आ रहा है इस टेस्ट में, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आते हैं सीधा प्रश्न पे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन होगा, यह जो है पहला क्वेश्चन है, अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब प्रवेश किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यह बी हो जाएगा 8 दिसंबर 1941 में अमेरिका जो है दोस्तों यह द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1923 ईस्वी में लुजान की संधि किसके मध्य हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा तुर्की और यूनान के बीच लुजान की संधि 1923 में हुआ था। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन होगा, देवधर ट्रॉफी का संबंध बताना है किस खेल से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिकेट से संबंधित है। यह देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेल ग्रीष्म एवं शीतकालीन में स्वर्ण पदक विजेता पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है 75 लाख दोस्तों दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसमें दोनों कथन है और दो कथन है, दोनों कथन को देखते हैं बारी बारी से। तो पहला कथन दोस्तों, महावीर पुनर्जन्म में एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, जो कि यह जो है पहला कथन सही है। और दूसरा कथन, जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचार को शाक्त दर्शन से ग्रहण किया था दोस्तों, ये भी सही है। दोनों कथन सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन, भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार पहला और दूसरा आंसर सही है दोस्तों, और तीसरा जो है गलत है। तो सही को देख लेते हैं। तो इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल के शासी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित कर लोकप्रियता का एक पुट डाल दिया था, जो कि सही है। अगला क्वेश्चन, सदस्यों को जो कि नाम निर्दिष्ट किया जाता था तथा उसके कार्यों के अन्य रूप में उन विधायिक प्रस्तावों के विचार तक सीमित कर दिया था जो गवर्नर जनरल द्वारा इसके समक्ष रखे जाते थे। इस प्रकार दोनों कथन सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यह बी हो जाएगा दोस्तों। तो कूट की सहायता व्यवस्थित करना है तो पहले दोस्तों यह जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था। उसके बाद यह जो है उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत होना, और उसके बाद दोस्तों दो नंबर में है माउंटबेटन योजना, और अंतिम है दोस्तों प्रारूप समिति का गठन। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। यह पहला सेट है मेंस का, और जो भी सेट आएगा रोशन सर द्वारा सभी को अपलोड करेंगे, आप लोग जरूर देखिएगा, आप लोग भूलिएगा नहीं। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है, केवल भारत के नागरिक के लिए। तो शिक्षा का अधिकार, उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। आते हैं अगले क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन को चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि असत्य कथन है। सही कथन को देख लेते हैं। बहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था, जो कि सही है। और बी में है सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना किया था, यह भी सही है। और सी में है मौर्य काल में सरकारी भूमि को सीता भूमि के नाम से जाना जाता है, जो कि सही है। इस प्रकार इसका आंसर डी जो कि गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुप्तकालीन मंदिरों को उसके स्थान के साथ मिलान कीजिए। तो आते हैं और दोस्तों मिलान करते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। यह जो है विष्णु जो कि मंदिर है दोस्तों, यह जो है तिगवा जबलपुर में अवस्थित है, जो कि एमपी में है, मध्य प्रदेश में। और बी में है शिव मंदिर, तो यह दोस्तों यह जो है भूमरा जो कि मध्य प्रदेश में है, भूमरा। और सी में है पार्वती मंदिर, तो यह जो है दोस्तों यह
यह जो है नचना ठाकुर जो कि मध्य प्रदेश में है, नचना ठाकुर। और डी में है दशावतार मंदिर, दोस्तों यह जो है देवगढ़ यूपी में अवस्थित है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों अगला सेट आपको समय से मिल सके। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर बी हो जाएगा बांदा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। वहीं पर गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ था बांदा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, किसका मिलान, जो कि गलत है? तो यह आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। सही को देखते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी सही है। शहीद दिवस 30 जनवरी ये भी सही है। और कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी ये भी सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? इसका आंसर एक हो जाएगा विधायिक अधिकार है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को विधायिक अधिकार है। दोस्तों बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग को कितना सही हो रहा है। आप लोग कॉपी कलम उठाइए और आप लोग इसे बनाइए और बताइएगा ज़रूर। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिकता संबंधी प्रावधान किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 165। यह जो है महाधिकता से संबंधित है, राज्य के महाधिकता अनुच्छेद 165। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों विचार करना है तो आते हैं सभी कथन को देख लेते हैं। पहला कथन, कानून बनाना केवल एक विधायिक प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है। और दूसरा है, मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी विधेयक कहते हैं। तो वो देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग में समूह में डीएनए होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, सूत्रकणिका और केंद्रक और हरितलवक में यह जो है डीएनए जो कि मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद समरभूकता पर निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं है? भारतीय संसद की समरभूकता पर कौन सी सीमाएं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि यह सी हो जाएगा, 1, 2, 4 और 5। तो पहला मौलिक अधिकार है, और उसके बाद न्यायिक पुनर्विलोकन, उसके बाद दोस्तों 4 नंबर में है संघवाद, उसके बाद 5 नंबर में लिखित संविधान। ये जो है मौलिक कर्तव्य भारतीय संसद की समरूपता में नहीं आता है। मौलिक अधिकार आता है, न्यायिक पुनर्विलोकन आता है, और लिखित संविधान आता है, और संघवाद आता है। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और शेयर भी जरूर कीजिएगा, शेयर नहीं करते हैं। कालिदास की निम्नलिखित रचनाओं में कौन से नाटक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3। यह जो है मालविका अग्निमित्रम जो कि कालिदास ने यह रचना किए हैं, और 3 नंबर में है अभिज्ञान शकुंतलम। इसका आंसर बी। अगला क्वेश्चन, किसका मिलान गलत है और गलत मिलान को ही चुनना है? इसका आंसर डी, गलत है। सही को देख लेते हैं। दक्षिण सूडान जो कि जुबा है राजधानी, और गम्बिया जो कि बंजुल, और गुआना मलाबो, और ये सभी सही है, और डी जो है गलत है। अगला क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े जल क्षेत्रफल वाले देश कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा, रूस और यूएसए। जो कि यहाँ पर बड़े जल क्षेत्रफल बताना है तो कनाडा का है, उसके बाद रूस का है, और उसके बाद यूएसए का है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को ही चुनना है। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। तो सभी कथन सही है, सभी को देख लेते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच डोन रेखा है जो कि सही है, और इसका निदान 1896 में यह जो है लैश डाउन के काल में किया गया था, सही है। और भारत और नेपाल के मध्य काली नदी और सीमा बनाती है, जो कि ये भी सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो म्यांमार देश के साथ सबसे लंबी सीमा बताना है, कौन सा राज्य लगता है म्यांमार के साथ? इसका आंसर एक हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश लगता है सबसे लंबी सीमा। अगला क्वेश्चन, स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, प्रथम स्थान है। स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम।
क्वेश्चन, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों के सही क्रम बताना है, जो कि मगध साम्राज्य पर राजवंशों का क्रम। तो इसका आंसर दोस्तों यह जो है बी हो जाएगा, हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश और अंतिम में मौर्य वंश। फिर से दोस्तों, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन को देखते हैं और विचार करते हैं। इसका आंसर एक हो जाएगा दोस्तों, केवल एक ही सही है। यह जो है बादशाहनामा शाहजहाँ के काल में लिखा गया था। और उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार एल्बम और व्यक्तित्व यह जो है रूपचित्रों पर अधिक जोर दिया था या जोर दिया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह जहांगीर ने दिया था। यह जो है जहांगीर द्वारा दिया गया था। चित्रधार या था दोस्तों चित्र। किसका मिलान गलत है और गलत मिलान को ही चुनना है। इसका आंसर दोस्तों एक हो जाएगा, जो कि पहला गलत। सही को देखते हैं, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है और कांडला जो कि गुजरात में है और नाहवा सेवा यह महाराष्ट्र में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, गुप्तकालीन मंदिर के उसके स्थान के साथ सही मिलान करना है। यह उपनाम है और शहर है, तो इसे मिलान करना है दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, जो कि यह जो है बुनकरों का शहर, यह जो है पानीपत को कहते हैं। और पूर्व का वेनिस दोस्तों, यह जो है कोचिन को कहा जाता है। और भारत डेटाड यह प्रीथमपुर और साल्ट सिटी जो कि यह गुजरात में है। इस प्रकार से आंसर डी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर दोस्तों। सर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यह लावनी और यक्षगान और रासलीला किन के राज्यों के लोक नृत्य है? तो लावनी जो है दोस्तों यह जो है महाराष्ट्र का है और यक्षगान कर्नाटक का है, रासलीला उत्तर प्रदेश का। इसका आंसर एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सभी को देखते हुए विचार करना है। इसका आंसर तो बी हो जाएगा, केवल दो ही सही है। और जो कि 1767 ईस्वी में मराठे निजाम और अंग्रेज मैसूर के हैदर अली के विरुद्ध सम्मिलित हुए, जो कि दूसरा कथन सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल ने यह मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में, जो कि उत्तर पश्चिम भारतीय मुस्लिम राज्य के निर्माण पर बल दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1930। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र प्रायद्वीपीय खंड के भाग है? तो आते हैं ऑप्शन पर और देखते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार सभी है और सभी को देख लेते हैं। काबी जो कि एलोंग का पठार सही है, और अरावली पर्वत श्रृंखला एवं थार का मरुस्थल, और मेघालय का पठार ये भी है, और छोटा नागपुर का पठार। और दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। यह जो है 5 नंबर कथन नहीं होगा, ये सभी है 1 से 4 तक सभी है। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में किन नदियों का अपवाद क्षेत्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जो कि 1, 2, 4 और 5 हो जाएगा। यह जो है दोस्तों रावी, उसके बाद ब्यास है, ये सभी दोस्तों है अपवाद क्षेत्र है। रावी, ब्यास और उसके बाद सतलज है, उसके बाद यमुना है। यह जो है बी हो जाएगा इसके आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, ग्लोब पर भारत की स्थिति बताना है संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका जो सही नहीं है, इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीव का कोई एक ऐसा गुण जो कि यह जो है आकारिकीय कायिकीय व्यवहारिक, जो उसके अपने आवास में जीवित बने रहने और जनन करने के योग्य बनता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यह अनुकूलन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में भोजन पकाने में पारंपरिक भोजन पकाने की विधियों की तुलना में कम समय और जल का कम उपयोग क्यों होता है? तो दोस्तों यही कारण है। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। कारण देख लीजिए, प्रेशर कुकर के अंदर उच्च दाब के कारण जल का
क्वथनांक दोस्तों बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, लोहे के मैग्नेटाइट अयस्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन को चुनना है तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि 1, 2 और 3 कथन सही है, अर्थात दोस्तों सभी कथन सही है। तो देख लेते हैं लोहे के मैग्नेटाइट अयस्क के बारे में। तो इसे काले अयस्क के रूप में जाना जाता है मैग्नेटाइट को, और इसमें 60 से 70% तक शुद्ध लोहा पाया जाता है लोहे के मैग्नेटाइट्स में, 60 से 70%। और इसमें चुंबकीय गुण होते हैं, मैग्नेटाइट्स में चुंबकीय गुण होता है। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूफाउंडलैंड में अपनी विशिष्ट अवस्थिति के कारण वाणिज्य मत्स्य के लिए सर्वाधिक अनुकूलन क्षेत्र में एक है। इस क्षेत्र में एक महासागरीय गर्म धारा एक महासागरीय ठंडी धारा से मिलता है, ये भी सही है। तो कहना है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से 2 महासागरीय धाराएं मिलता है, 2 महासागरीय धाराएं का नाम बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, यह जो है लेब्राडोर हो जाएगा। उसके बाद गल्फ धारा, गल्फ स्ट्रीम या गल्फ धारा, लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम, इसका आंसर बी हो जाएगा, 2 और 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों उत्तरी सागर में गिरती है। उत्तरी सागर में बताना है, गिरती है। इसका आंसर दोस्तों यह जो है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यह सी हो जाएगा, 1, 2 और 3, जो कि उत्तरी सागर में गिरती है। तो राई नदी गिरता है उत्तरी सागर, और वेसर गिरते हैं दोस्तों, और 3 नंबर में है एल्बा। राइन, वेसर और एल्बा, ये सभी दोस्तों उत्तरी सागर में गिरता है, राइन, वेसर और एल्बा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तरल जो कि परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए। इसका आंसर दोस्तों यह जो है डी हो जाएगा, और विचार करना है। यहाँ पर लिखा है दोस्तों उपयुक्त परिसंपत्तियों का तरलता के घटते क्रम में बताना है। तो आइए देखते हैं घटते क्रम में करेंसी, उसके बाद दोस्तों बैंकों के पास मांग का जमा, उसके बाद दोस्तों बैंकों के पास बचत जमा, और उसके बाद 2 नंबर में है बैंकों के पास सर्वाधिक जमा। आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक बीओडी स्तर हो सकता है। बीओडी स्तर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यह जो है दोस्तों डी, सॉरी दोस्तों इसका डी हो जाएगा, लुगदी सीवेज। आते हैं अगले क्वेश्चन, यह जो है परितंत्रों के घटती उत्पादकता के क्रम में उसका निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। फिर से दोस्तों परितंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम में बताना है। तो मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE स्थापना की संस्तुति 1991 में किस समिति द्वारा किया गया था। 1991 में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, फेरवानी समिति द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रण और महालेखन परीक्षक संदर्भ में बताना है, और तो यहाँ पर विचार करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, 1 और 3 ही सही है। तो 1 और 3 को देख लेते हैं, भारत के नियंत्रण और महालेखन परीक्षण के संदर्भ में। तो भारत का नियंत्रण और महालेखन परीक्षण राज्यों के खातों का भी लेखा परीक्षण करता है, और वह लोक वित्त का संरक्षण होता है, लोक वित्त का नियंत्रण और महालेखन परीक्षण। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्यों के अस्तित्व में आने वाले संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर दोस्तों 1 हो जाएगा, 2 और 4 जो कि सुमेलित नहीं है, 2 और 4 यह जो है सुमेलित नहीं है। और जो सुमेलित है उसको देख लेते हैं, गुजरात 1960 सही है, पंजाब 1956 ये भी सही है, और झारखंड 2000 ये भी सही है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन यान PSLV के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर तो सी हो जाएगा, दोनों कथन सही है। यहाँ पर सही कथन को ही चुना था। तो इसके मुक्त पृथ्वी और अवलोकन या
दूर संवेदन उपग्रहों का प्रक्षेपित करने के लिए निर्मित किया गया है। PSL देखिए यह जो है ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन यान, और दूसरा है यह तरल चरणों वाला प्रथम भारतीय प्रमोचन यान है। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो धनुष जो कि यह जो है बैलिस्टिक मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर दोस्तों यह जो है बी हो जाएगा। केवल दो ही कथन सही है। धनुष बैलिस्टिक मिसाइल के संदर्भ में यह स्वदेशी विकसित पृथ्वी मिसाइल का नौसैनिक संस्करण है, धनुष बैलिस्टिक मिसाइल। अगला क्वेश्चन, किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी के गुरुत्व कारण अनुभव होता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी के भीतर या पृथ्वी के ऊपर चली जाता है तो भार घट जाता है। वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि वह रखी जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यह तो है, इसका आंसर डी हो जाएगा, पृथ्वी के केंद्र और परिक्रमा करते हुए उपग्रह पर। अगला क्वेश्चन, फिर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ताप को मापने के लिए दो यह जो है मापनीय किस ताप का रिकॉर्ड किया गया संख्यात्मक मान यदि दोनों मापनियों में समान हो तो वह तापमान क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन एक -40 डिग्री। और आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यह जो है बिपिन चंद्र पाल के बारे में बताना है, सही बताना है। तो देखते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, कांग्रेस के गरम दल के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, यदि प्रकाश या ध्वनि के स्रोत प्रेक्षक के समीप आना आरंभ करता है तो प्रेक्षक ठीक उसी चाल के दूर हटना आरंभ करता है, तब दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, तरंग और आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लॉर्ड कर्जन 1901 में किसकी अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया था 1901 में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। यह जो है बोल्विन स्कॉट के अध्यक्षता में जो है 1901 में कर्जन द्वारा सिंचाई आयोग का गठन किया गया था, बोल्विन स्टॉक। अगला, किसका मिलान गलत है और गलत मिलान को ही चुनना है। इसका आंसर डी जो कि गलत है। सही को देख लेते हैं। यह जो है ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो कि जवाहरलाल नेहरू, और बी में फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, और उसके बाद ताने हिंद मोहम्मद इकबाल। और अमृत बाजार पत्रिका दोस्तों यह जो है बैन कुमार घोष नहीं है, सुशील कुमार घोष है। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। मिलान करना है दोस्तों। तो आते हैं और मिलान करते हैं। इसका आंसर एक जो कि यह जो है हिंदू महासभा, तो यह जो है मदनलाल मालवीय। और बेलूर मठ दोस्तों यह जो है स्वामी विवेकानंद। और खिलाफत आंदोलन अली बंधु। और सत्य शोधन समाज ज्योतिबा फूले। इसका आंसर एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसका मिलान गलत है। फिर दोस्तों गलत मिलान को चुनना है। इसका आंसर सी गलत है। सही को देखते हैं। अफ्रीकी आर्थिक आयोग अदीस अबाबा इसका मुख्यालय है। और ओपेक जो वियना है, और ओपेक का स्थापना 1960 में हुआ था। और डी में है अरब लीग जो कि इसका मुख्यालय काहिरा में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, रेटिना दृष्टि पटल पर बनता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक तत्व की संयोजकता किस पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। यह जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। यह जो है एक परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या पर दोस्तों एक तत्व की संयोजकता यह निर्भर करता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। आते हैं और अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह जो है यह श्वसन निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है। इसका आंसर सी हो जाएगा, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है श्वसन। अगला क्वेश्चन, सोने के पुराने आभूषणों में चमक लाने हेतु पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से क्या होता है दोस्तों। तो पुराने आभूषण से यह जो है
इसका आंसर बी हो जाएगा, कम हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वस्तु अर्थव्यवस्था की धारण है। दोस्तों ये जो पहला क्वेश्चन है 60 नंबर, इसको एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। सोने के पुराने आभूषण में चमक लाने हेतु पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन बताना है तो कम हो जाता है। और 61 नंबर, वस्तु अर्थव्यवस्था के धारण में है। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, ए और बी, जो कि वस्तुओं को वस्तुओं में बदला जाता है और वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन, बारूद बनाने के लिए किस एक का इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर जो कि बी, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है बारूद बनाने में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और सही कथन को ही चुनना है दोस्तों। तो देखते हैं कौन सा कथन सही है। इसका आंसर सी, 1 और 3 कथन सही है। सही को देख लेते हैं। वैज्ञानिक ने कार्बाइन नामक सबसे कठोर पदार्थ का विकास किया, जो कि सही है, कार्बाइन नामक कठोर पदार्थ। और तनाव की स्थिति में कार्बाइन स्थित रहता है, तनाव की स्थिति में कार्बाइन जो है स्थित रहता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य चुनाव आयोग के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन विचार करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, पहला ही कथन सही है राज्य के चुनाव के संदर्भ में। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य चुनाव आयोग का गठन प्रावधान किया गया है। 73 याद रखिए दोस्तों, राज्य चुनाव आयोग से संबंधित है। आते हैं दोस्तों 65 नंबर क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से यह जो है, निम्नलिखित में से कौन सी जीव पोषण की मृत जैविक विधि पर निर्भर होता है। इसका आंसर एक हो जाएगा, एगैरिकस। एगैरिकस जो है ना, यह जो है जीव पोषण की मृत जीवी पर विधि पर निर्भर करता है, एगैरिकस। अगला क्वेश्चन, प्लांटी जगत के विभिन्न वर्गों के संदर्भ में बताना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यह जो है इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4 यहाँ पर सही कथन है, सभी कथन सही है। तो सभी कथन को देख लेते हैं। और जो क्वेश्चन है दोस्तों, यह क्वेश्चन है प्लांटिक जगत के बताना है विभिन्न वर्गों के संदर्भ में। प्लांटिक जगत, तो पहला है थैलोफाइटा वर्ग के पौधे मुख्यतः जल में पाया जाता है, जो कि सही है। और ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे पादप वर्ग में उभयज या जो उभयचर कहा जाता है, जो कि सही है। और टेरिडोफाइटा संवहन उत्तक उपस्थित होता है, संवहन उत्तक टेरिडोफाइटा में। और थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा तीनों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होता है दोस्तों। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में जो है बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होता है। तो दोस्तों इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यह जो है इसका आंसर दोस्तों सभी सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन, डीएनए की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिकता सूचनाओं में संग्रहीता और संचारित करने के लिए विशिष्ट रूप से उपयुक्त है। इसका सही आंसर ऑप्शन 1, 2 श्रृंखलाओं की पूरकता। अगला क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसमें जीवाणुक एवं कवकीय किण्वक एंजाइम अपवादों को सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देता है कहलाता है। इसका आंसर दोस्तों 1 हो जाएगा, अपचयन कहलाता है। जो कि यह जो है जीवाणुक एवं कवकीय किण्वक एंजाइम में अपवर्तनों के सरल अकार्बनिक तत्वों को तोड़ देता है, उसे अपचयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आमाशय के संदर्भ में बताना है, निम्नलिखित में विचार कीजिए। इसका आंसर दोस्तों यह जो है, इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, दोनों सही है। 1 और 2 सही है और तीसरा कथन गलत है आमाशय के संदर्भ में। तो यू आकार की मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है आमाशय का, जो कि सही। और आमाशय का आंतरिक स्तर सतह सलेस्मस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचन रस स्रावित करता है, जो कि सही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचन रस स्रावित करता है
आमाशय और युवाकार के मोटी भित्ति वाले एक थैलीनुमा संरचना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और इसका आंसर दोस्तों केवल 3 ही सही है। यह जो है कैल्सीफेरॉल, यह जो है विटामिन है, और ऑस्टियोमलेशिया जो रोग होता है इसी कमी से होता है, कैल्सीफेरॉल की कमी से। इसका आंसर सी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2, तो इस प्रकार इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। और मिलाते हैं तो यह जो है पहला है पौष्टिक ब्रण, तो पौष्टिक ब्रण जो है यह जो है बैक्टीरिया से होता है। और डेंगू, तो डेंगू दोस्तों यह जो है वायरस से होता है जो कि विषाणु कहते हैं, डेंगू जो कोई विषाणु से होता है। और फील पाँव दोस्तों, फील पाँव जो है यह कृमि से होता है। और डीम है मलेरिया जो कि यह प्रोटोजुआ से होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन में, तो अगला क्वेश्चन, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन के संदर्भ में बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों सही है। पुष्पी पौधे के लैंगिक जनन के संदर्भ में आवृत बीजी एंजियोस्पर्म जननांग पुष्प में अवस्थित होता है। और पुंकेसर और स्त्रीकेसर पुष्प के जनन भाग जिनमें जनन कोशिकाएं होती है, दोनों सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, मूल्य व्यय जो है शामिल नहीं किया जाता है मूल्य व्यय विधि में। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, 10 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, और डी अगले पन्ने पर है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का हस्ताक्षर होता है। और यहाँ पर सूची 1 सूची 2 है, और यहाँ पर प्रतिष्ठान है और उत्पादन है, इसको मिलान करना है दोस्तों। इसका आंसर दोस्तों, और आते हैं मिलान करते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि यह टिस्को जो है ना, यह जो है लौह और इस्पात से सम्मिलित है, उत्पादन करता है टिस्को लौह और इस्पात। और जैसे बाल्को दोस्तों, बाल्को जो है ना यह एल्युमिनियम से सम्मिलित है और एल्युमिनियम उत्पादन करता है। बीपीसीएल दोस्तों, बीपीसीएल यह रसायन से सम्मिलित है और रसायन उत्पादन करता है बीपीसीएल। और बीईएल भेल, तो बेल जो है ना दोस्तों, यह जो है इलेक्ट्रॉनिक्स से सम्मिलित है, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन करता है बेल। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। आते हैं दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों उसके बाद दोस्तों बाकी दोस्तों इस यहाँ से दोस्तों मैथ शुरू हो गया है, जीके जीएस खत्म हो चुका, मैथ शुरू है दोस्तों। तो आप लोग इसे मैथ बना लीजिएगा दोस्तों। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड अवश्य कर लीजिएगा दोस्तों। मैथ है और रीजनिंग है, इसलिए आप लोग बना लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर अगला टेस्ट लेकर आएंगे ज़रूर। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, भूलिएगा नहीं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेट में।